बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के हलवे की रेसिपी। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके गाजर के हलवे का जो कलर है ना वो ऐसा फ्रेश नहीं होता है, रेडिश सा कलर नहीं होता है। तो इसमें वो जो गलतियां करते हैं, गाजरों को किस टाइम पर दूध के अंदर डालना है और कितनी देर तक इसको पकाना है, सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले जिस बर्तन में आपने हलवा बनाना है उसमें आपने दूध निकाल लेना है। ये जमा हुआ दूध था, 2 किलो दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस दूध को आपने ना पकाना है, ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे जैसे बॉयल आएगा इसके ऊपर जो है ना एक तह जम जाएगी बलाई की, और इस बलाई को आपने दूध के अंदर मिक्स नहीं करना है। इसको आपने इस तरह से चम्मच की मदद से जो है ना इनको साइडों पे लगा देना है, किनारों पे लगा देना है, ठीक है। और इसी तरह से इसको फिर दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर इसी तरीके से बलाई आएगी, तो आपने उसको बलाई जो है ना उसको आपने दूध के अंदर मिक्स नहीं करना है। दोबारा से आपने वो बलाई जो होगी ना किनारों के साथ लगा देनी है, ठीक है। अभी आपने ना दूध के अंदर बलाई को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। इसको हमने पकाना है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ साथ आपने हल्का हल्का सा नीचे जो इसकी तह है ना उसमें आपने चम्मच भी चलाते रहना ताकि दूध नीचे ना लगे। देखिए दोबारा से बलाई आ गई है, इसको आपने इसी तरह से किनारों पे लगा देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है ना आपकी दूध की जो है ना कंसिस्टेंसी जो है ये चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना रबड़ी दूध तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आपने दूध को जो है ना इसी तरीके से पकाना है पहले, ठीक है। जब दूध किलो जो है 2 किलो से 3 पाव रह जाए उसके बाद इसके अंदर आपने डाल देनी है छोटी इलायची, 3 अदद, इसका मुंह खोल के डालना है, ठीक है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम गाजरें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, इनको कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। और कद्दूकश करके जो है ना हमने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर गाजरें डालनी है, ठीक है। यही रीज़न होती है कि अक्सर लोग जो है ना वो शुरू में स्टार्ट में ही गाजरें जो हैं वो दूध में डाल देते हैं, तो फिर जितनी देर तक वो गाजरें जो हैं पकती रहती हैं, दूध खुश्क होता है ना, तो जो गाजरें होती हैं ना इनका कलर जो है वो बिल्कुल जो है डल हो जाता है। तो आपने पहले दूध को बहुत गाढ़ा करना है, ठीक है। दूध की आपने रबड़ी बना लेनी है पहले, उसके बाद आपने जो है ना गाजरें इसके अंदर डालनी है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। चीनी जो है ये मैंने 1 कप से 2 चम्मच कम डाली है क्योंकि गाजरें बहुत मीठी थी, तो मीठा जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून जितना देसी घी, ठीक है। देसी घी आपने इतना ही डालना है क्योंकि हमने दूध को पकाया है तो उसके अंदर से भी काफ़ी घी निकला था, तो जो ये घी है ना ये आपने उसी हिसाब से डालना है, ठीक है। 2 किलो गाजरों के हिसाब से इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है ना देसी घी डाला है। अच्छा, चीनी डालने के बाद जो चीनी है ना ये भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा। अब आपने थोड़ी सी फ्लेम जो है ना तेज़ करके दूध को और जो चीनी का पानी है ना इसे हमने खुश करना है, ठीक है। लेकिन आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। घी डालने का मकसद भी यही है कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है ना दूध नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने यहाँ इस पॉइंट पे आके जो है ना चम्मच अच्छी तरह से चलाना शुरू कर देना है, ठीक है जी। और इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन जो है ना दूध खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब आपने इस तरीके से जो है ना चम्मच चलाना है ताकि नीचे से जो है ना हलवा नीचे ना लगे। तो आपने बस चम्मच जो है ये बराबर चलाते रहना है। तकरीबन ये आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में जो है ना हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक घी नहीं निकल आता ना उस वक्त तक आपने मुसलसल इसकी भुनाई लगानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी जो है किनारे छोड़ना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि गाजर का हलवा जो है ना तकरीबन तैयार होने के करीब है। बस आपने जो है ना इस तरह से प्रेस करके जो है ना दूध को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं, खोए से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, इसको गार्निश करेंगे बादाम और पिस्तों के साथ। अब यकीन करेंगे खाने में इतना मज़े का लगेगा, कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने ख़ुद घर पर बनाया है। रेसिपी को फुल फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका गाजर का हलवा जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।